बाज़ार से जैसे सैलाब गुजरा है तो इसमें आप देख रहे हैं कि सारी दुकानें मुतासर हो चुकी हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मुतालबा करने से पहले मैं उनको उनकी रकम उनके घर तक दहलीज तक पहुँचाऊँ। ये इस वक्त हम मौजूद है बुनेर पीर बाबा बाज़ार में। हम जिस दुकान में मौजूद है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी अपनी ज़ेवरात और नत अशिया यहाँ पर अमानतन रखते थे। आज वो दुकान भी सैलाब के नज़र हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है सन सिंह, जिसके पास ये मुस्लिम कम्युनिटी अपनी नक़द और ज़ेवरात जो है अमानतन रखते थे। इस सैलाब में इनको दुकान को जो नुकसान पहुंचा है, आया वो अमानत इनके पास कितनी तादाद में पड़ी थी, वो अब मौजूद है कि नहीं, ये उनकी वापसी का क्या तरीक़ाकार होगा, इनसे जानते सन सिंह। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इस दुकान में मुस्लिम कम्युनिटी की ज़ेवरात और नक़द रकम जो है वो आपके पास अमानतन होते थे। अब उसकी क्या सूरत हाल है, वो आपके पास मौजूद है कि नहीं, और कितनी मालियत की रकम तकरीबन आपके पास पड़ी थी सैलाब से कबल? आप इस दुख की घड़ी में हमारे पास आए हैं। ये बड़ी मुश्किल घड़ी है क्योंकि जो सैलाब आया है उसने हमारे मुस्लिम भाइयों की कीमती जानें ली हैं। उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनके लवाकिन को अल्लाह ताला सब्र व तहम्मुल बख्शे। बाज़ार से जैसे सैलाब गुजरा है तो इसमें आप देख रहे हैं कि सारी दुकानें मुतासर हो चुकी हैं। जहाँ पर कोई 28-29 हमारी दुकानें हैं जो कि काफ़ी मुतासर हो चुकी हैं, और इसमें मेरी दुकान, मेरी 4 दुकानें, 2 इस मार्केट में, 2 सामने मार्केट में, वो भी मुतासर हो चुकी हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि हमारे पास लोगों की नगद रकम भी थी अमानत में, ज़ेवरात भी थे, वो लाकर जो मेरा है वो तो पानी में बेच चुका है। उसमें कुछ ज़ेवरात और कुछ नकदी भी बेच चुकी है। बाकी जो बची कच्ची वो हमारे कारोबार में थी वो भी बह गई है। उसके लिए तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से मांगता हूँ और फिर हुकूमत वक्त से मांगता हूँ। हुकूमत वक्त से हमारी ये अपील है कि वो हमें बिलासूद कर्जा दे, क्योंकि जो हमारा नाकाबिल तराफी नुकसान हुआ है ये 3-4-5 लाख का नहीं है, ये 50, 60, 70, 80 लाख करोड़ रुपए का एक दुकान का नुकसान हुआ है। अगर हुकूमत हमें लोन दे, बिलासूद लोन दे, 50 लाख दे, 60 लाख दे, करोड़ रुपए दे, हमें टाइम दे, 5 साल दे, 10 साल दे, 20 साल दे, उस टाइम में हम उसको वापस कराएंगे, अपने कारोबार को दोबारा शुरू करेंगे। ये मेरी तजवीज़ है। अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर मेरे पास अपने 2 प्लाट्स पड़े हैं, एक सवारी में इधर पड़ा है, तो वो मैं बेचकर सबसे पहले उन लोगों की रकम अदा करूंगा जिन्होंने मेरे पास अमानत रखी थी। उनको मैंने यकीन दहानी कराई है कि आप किसी किस्म की कोई टेंशन ना लें, परेशानी ना लें। आपकी रकम ऐसे वैसे पड़ी थी पहले मेरे पास अमानत, आज भी वो मेरे पास अमानत पड़ी है। मैं अपने बाकी के बैंक असासे अपनी प्रॉपर्टी बेचकर सबसे पहली फुर्सत में उन लोगों को अदायगी करूँगा। ये कितनी मालियत की है वो ज़ेवरात के, और नकद आपके पास कितनी लोगों की अमानत? ये तो 5-6 तोले के ज़ेवरात थे और तकरीबन कोई 70, 50, 60, 70 लाख के लगभग जो हमारे पास केस की सूरत में रकम अमानत पड़ी है। अच्छा, अब इसकी वापसी के लिए जो लोग आपसे कोई मुतालबा करते हैं कि भाई अभी हम फ़ौरन अपनी वो दे रहे? अभी तक तो किसी ने मुतालबा नहीं किया, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मुतालबा करने से पहले मैं उनको उनकी रकम उनके घर तक दहलीज तक पहुँचाऊँ। अच्छा, ये रिवायत यहाँ बुनेर में है या दूसरी जगह जहाँ पे सिख कम्युनिटी रहते हैं वहाँ पे भी है, और ये कब से है ये रिवायत की मुस्लिम कम्युनिटी जो है सिख कम्युनिटी के पास अपनी ज़ेवरात और नगद जो है वो अमानतन रखते हैं? ये रिवायत सदियों से है। जो हमारे आबा व अजदाद यहाँ तिजारत की गरज से आए थे, तिजारत करते थे, कारोबार करते थे, दुकानें करते थे, तो ये जो लोग अज़ला में रहते हैं उस वक़्त बैंक भी तेरी थे और अपनी नकदी और ज़ेवरात हमारे ज़रदों के पास अमानत के तौर पर रखते थे। और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि आज तक इसमें कोई रुकावट नहीं आई। अगर उनको दिन में ज़रूरत पड़ी है
جن میں ہم نے کروڑ کی امانت دی ہے. رات کے وقت اگر ضرورت پڑی ہے رات کے وقت بھی ہمارے پاس آئیں اور ان کی امانت ان کو حوالے کیے. آج بھی ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ان کی امانت سلامت ہے. ہر حال میں ان کی دہلیز تک ہم. جی ناظرین، یہ وہ دکان ہے پر جو مسلم کمیونٹی اپنی زیورات اور نقد ان کے پاس امانتاً رکھتی تھی. 100 سال سے زائد عرصے سے رہنے والی یہ سکھ کمیونٹی پیر بابا میں جو لوگوں کی امانت رکھتے تھے، آج وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت ہمیں بلا سود قرضے دے تاکہ ہم ان مسلم کمیونٹی کی جو امانت ہمارے پاس پڑی تھی وہ ہم واپس کر سکیں.